जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे योर लेक्चर अबाउट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर आपका 4 चल रहा है। इसमें सबसे पहले देखिएगा कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इस वैल्यू पे फोकस है जिसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेट। ये जो आपके पास डिस्क्रिमिनेट है ये बी स्क्वायर मनफी 4ac अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी इक्वल। अगर यही ग्रेटर देन 0 होगा और अगर लेस देन 0 होगा, रूट्स यहां पर आपके पास तीन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर बी स्क्वायर मनफी 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स यहां रैशनल होंगे, ठीक है। अदरवाइज इरेशनल। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वे होगा, जैसे कि हमारे पास यहां है एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि यहां आपके पास रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो क्या शो होंगे, 1, 2 और 3। बी स्क्वायर 4ac लें तो आपके पास 4 मनफी 12 नेगेटिव 8 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होता है, इमेजिनरी। रूट्स कम्प्लेक्स और इमेजिनरी, नेगेटिव जहां आ जाता है। तो ये जो लेस देन 0 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर वहां आंसर लेस देन 0 आ जाता है तो ये रूट्स इमेजिनरी रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरह आपके पास अगर यहां दी गई वैल्यू वो शो होती है 4.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां देखिएगा a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -5 है एंड c इज इक्वल टू 6 है। बी स्क्वायर 4ac ये होगा 25 और 1 अब चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो कोई भी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको जब भी हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, उसकी नेचर ऑफ रूट्स रिप्रेजेंट होता है डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू से। अगर वही वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो रियल आंसर, अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी। इसी तरह अगर इक्वल आ जाता है 0 के तो उसमें रूट्स की वैल्यू जो है, रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब उसे हल किया जाता है उसके जो आंसर हैं, पॉसिबल आंसर जो हैं वो उसके रूट्स कहलाते हैं। यही हमारे पास कुछ यहाँ रिप्रेजेंटेशन होती है वैल्यूज की कि जो इक्वेशन है उसको जो गिवन रूट्स अगर सेटिस्फाई करवा देते हैं तो वो उसका सोल्यूशन सेट कहलाते हैं। अदरवाइज उसको आप एक्सट्रेनियस रूट पढ़ते हैं जो उस दी हुई वैल्यू को सेटिस्फाई ना करें। अब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशंस थी, इन दोनों पे डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला, लेस देन 0 इमेजिनरी, ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट करता है कम्प्लेक्स रूट्स। हमारे पास इस डिस्क्रिमिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m जबकि जो रूट्स दिए गए हैं
m प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2 इंटू m प्लस 3 एक्स m प्लस 8 0 डिस्क्रिमिनेट b स्क्वायर मनफी 4ac इक्वल टू 0। इसमें जो रूट्स दिए गए हैं वो इक्वल है, तो यहां 2 इंटू m प्लस 3 होल स्क्वायर और m प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आंसर होगा 4 m स्क्वायर 9 6m m स्क्वायर 8m m प्लस 8 इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर 24m 36m 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0। यहां ये दोनों वैल्यू 0, 24 36 माइनस और 12m माइनस 4 m इक्वल टू 0। यहां जो रूट्स हैं ये इक्वल है और ये वाली वैल्यू गिवन है। अगर रूट्स इक्वल होंगे इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा m प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2 इंटू m प्लस 3 एक्स प्लस m प्लस 8 0। इसमें a b c वैल्यू दी हुई है, डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर मनफी 4ac जो कि इक्वल रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इसकी वैल्यू b स्क्वायर 4ac लेंगे तो a और c मल्टीपल, इसमें क्योंकि आंसर 0 के बराबर है तो आपके पास m आएगा -4/12। ये इसके डिस्क्रिमिनेंट की 0 होने की वजह से m की वैल्यू फाइंड आउट। जी एक और क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4.7 एक्सरसाइज। एक्स स्क्वायर mx प्लस c ए स्क्वायर शो करना है आपके पास c स्क्वायर जो है 1 प्लस m स्क्वायर हो जबकि रूट्स आर इक्वल। इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल, सारी वैल्यू ये गिवन है। तो जब इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है आप यहां इस इक्वेशन को हल करें। एक्स स्क्वायर कॉमन, जीरो, ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर। बी स्क्वायर मनफी 4ac 0, रूट्स इक्वल है। ये स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर 0 m स्क्वायर सी स्क्वायर 0। एक रकम यहां कैंसिल होगी, ये और ये वैल्यू कैंसिल। m स्क्वायर 0, 4 कॉमन, इसका मतलब है सी स्क्वायर m स्क्वायर 0, जबकि 4 को यहां आप 0 पे डिवाइड करें आंसर 0। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो यहां ए स्क्वायर कॉमन, ये आंसर।
यही आपका प्रूफ था कि रूट्स जो हैं यहाँ, अगर आपके पास दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बाद उसके रूट्स इक्वल हों तो इसका आपके पास डिस्क्रिमिनेट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेट जीरो हो तो रूट्स आर इक्वल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यहाँ एक रकम कैंसिल जरूर होती है क्योंकि जितनी प्रूफ के अंदर वैल्यू 3 दी गई है वही 3 आपके पास आंसर आती है। 4 कॉमन आ गया, मनफी सी स्क्र जमा ए स्क्र जमा एम स्क्र, ए स्क्र एम स्क्र बराबर 0 आ गया और आपने इसमें से सी स्क्र फाइंड आउट कर लिया। ये आपका रिकॉर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 4.7 है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके जितने क्वेश्चन हैं आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली ऑब्जेक्टिव में इसकी इंपॉर्टेंस है कि डिस्क्रिमिनेट के जो रूट्स हैं उसकी नेचर क्या है, उसके रूट्स की नेचर के हिसाब से उसको डिस्कस किया जाता है। तो आप ज़रा इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करूँगा। 4.7 तक आप अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।